5 फरवरी को पीओके में थे हमास के आतंकी। ये खबर हम आपको बता रहे हैं। 5 फरवरी को पीओके में बैठक की गई थी। मीटिंग में इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकी भी शामिल हुए थे। बैठक में लश्कर आतंकी भी शामिल थे। एक और सबूत है पहलगाम हमले को लेकर, यह बड़ा सबूत, क्योंकि जिस तरह से इसको अंजाम दिया गया वो आप समझिए। हाफिज का बेटा भी इस बैठक में था। मीटिंग में भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए गए थे और यह शख्स था जितेंद्र, क्योंकि बहावलपुर में भी खबर आई थी कि वहां भी हमास के आतंकी पहुंचे थे और पहलगाम में जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया कुछ वैसा ही था जो कि 7 अक्टूबर को हुआ था हमास की तरफ से इजराइल में। जी बिल्कुल, देखिए हमास ऑपरेशन की एक मीटिंग हुई थी, अल अक्सा फ्लड इसका नाम था। बाकायदा ये जो मीटिंग थी ये साहिब शाबिर स्टेडियम के अंदर हुई थी, रावलकोट के अंदर, जहां पर ना सिर्फ लश्कर बल्कि जैश के तमाम बड़े आतंकी और साथ ही हमास के कई आतंकी भी वहां पर मौजूद थे। इस मीटिंग में आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार जो हमास के आतंकी वहां पर पहुंच रहे थे उनको घोड़ों पर बैठकर सलामी दी जा रही थी। इसके अलावा इस मीटिंग के अंदर ना सिर्फ कश्मीर के अंदर जिहाद फैलाने की बात की गई, बल्कि जो लड़ाके वहां पर मौजूद थे सभी संगठनों के, हमास के लड़ाके भी वहां पर मौजूद थे, उनको उकसाया जा रहा था कश्मीर के अंदर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए। तो और साथ ही जो हमास का खालिद कद्यूमी है, जो कि तेहरान हमास फिलिस्तीन इस्लामिक विरोधी आंदोलन का रिप्रेजेंटेटिव है, वो वहां पर मौजूद था और बाकायदा उसने भी कश्मीर के अंदर जिहाद फैलाने की बात वहां पर कही थी। और उसके बाद पहलगाम हमले का होना, तो लिहाजा इस कनेक्शन से भी अब जो जांच एजेंसियां वो तफ्तीश को आगे बढ़ा रही हैं। जी बड़ी जानकारी दे रहे हैं जितेंद्र। 5 फरवरी की वो तारीख, पीओके में मीटिंग हुई और इसमें हमास तक के आतंकी शामिल हुए, लश्कर आतंकी भी इसमें शामिल हुए। एक बड़ी स्ट्रैटेजी बनाई गई आतंकियों की ओर से, जिसमें हाफिज का बेटा भी मीटिंग में था। और आप बने रहिए हमारे साथ जितेंद्र। हमारे साथ इरफान भी है, साथ ही हमारे साथ महराज भी जुड़े हुए हैं। इरफान, मैं आपके पास आ रही हूँ। एक इनपुट निकलकर सामने आया है, 5 फरवरी का पीओके में मीटिंग होती है जिसमें हमास के आतंकी भी शामिल होते हैं। क्या संभव है, क्या आशंका है कि ये आतंकी का कनेक्शन पहलगाम हमले से हो? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा और इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट्स पहले से ही थे और हमने TV9 पे ऐसा खबर भी चलाया था कि हमास के आतंकी जो है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है कश्मीर में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए। उसके चलते पहलगाम हमले से पहले ही इस तरह की सूचना आई थी कि एक बड़ा बैठक लश्कर के आतंकी के साथ उनका हुआ था, जहां पर कश्मीर को लेकर रणनीति जो है वो बनाई गई थी। क्योंकि आपको याद होगा देश के गृह मंत्री जम्मू कश्मीर में मौजूद थे पहलगाम हमले से पहले, और उससे पहले बैक टू बैक कश्मीर घाटी में यूनिफाइड हाई कमांड की बैठक हुई थी। क्योंकि जम्मू रीजन में जिस तरह की आतंकी गतिविधियाँ हो रही थी, आतंकी जो है जंगल के इलाके से आके हमला करके उसके बाद भागने का प्रयास कर रहे थे और वहाँ पर मैसिव हंट जो है वो शुरू किया गया था। क्योंकि एक सडन शिफ्ट कश्मीर घाटी से लेकर जम्मू आतंकियों ने किया था और कश्मीर घाटी में शांति साफ तौर पर दिख रही थी, क्योंकि एंटी टेरर ऑपरेशंस लगातार तेजी से सफलपूर्ण साबित हो रहे थे। लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकी संगठन इस बात से पहले ही परेशान थे कि कश्मीर घाटी में एक तो लोकल रिक्रूटमेंट उनका खत्म हो गया है, आतंकी OGW नेटवर्क खत्म हो गया और बड़े लश्कर, हिज़्ब और TRF के कमांडर्स पहले ही मारे चुके थे। तो अब वो रिस्ट्रेटजाइज कर रहे थे कि कश्मीर घाटी में किस तरह वो एक बार फिर से अपना प्रेजेंस करें। बिल्कुल इरफान, और 2 बड़े क्रूशल सबूत है जो पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट को लेकर सामने आ गए। एक वो जो 5 तारीख की हम बता रहे पीओके में जो हमास का आतंकी उसकी मौजूदगी होना, और साथ साथ पाकिस्तान में जो सेना प्रमुख है आसिम मुनीर, उनकी तरफ से जो बयान दिया गया है हिंदुओं के खिलाफ, जो भड़काऊ बयान दिया गया और उसके 3 दिन बाद हमला हो जाना।